दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि कभी मान लो हम किसी स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं। आपको भी पता होगा कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक्स बाई करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप किस तरह से उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करो, कैसे ढूंढो। क्योंकि देखो आपको पता है कि आपको ही पता है कि 5,000 से ज़्यादा कंपनियाँ अवेलेबल है। अगर हम किसी एक सेगमेंट की बात करें या फिर तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर अवेलेबल होती है। मान लो जैसे आपने देखा कि ऑयल एंड गैस में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर भी कितनी कंपनियां हैं। फार्मा की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो किस आईटी की बात करें तो किस सेक्टर में कब पैसा लगाना है, किस तरह से लगाना है, ये सब सोचना होता है। वो किस तरह से सोचना होता है, किस तरह से आपको प्राइजेक्शन देखना होता है, वो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइजेक्शन के ऊपर। तो एक्चुअली प्राइजेक्शन होता क्या है। देखो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि प्राइजेक्शन क्या होता है, प्राइजेक्शन कैसे काम करता है। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं और कभी हमने डीपली इसको समझा नहीं है। तो आज मेरे को लग रहा है कि आज हम इस चीज़ को डीपली समझ पाएंगे। देखिए अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अब ये वाला मैंने HDFC का यहाँ पर चार्ट सिलेक्ट किया है। इसके पीछे का कारण क्या है, देखो कोई अच्छी कंपनी हमेशा इस ट्रेंड में बढ़ती ही रहेगी, कभी उसका प्रॉफिट लॉस का उसको असर नहीं होगा, क्योंकि लॉस प्रॉफिट चलता ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ असर होने वाला नहीं है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें HDFC 2010 से भी अगर हम देखें तो 250 रुपये से यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ऊपर जा चुका है 1700। इससे पहले ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने बोनस शेयर बांटे होंगे, यहाँ पर फेस वैल्यू कम की होगी, मतलब यहाँ पर स्टॉक नीचे आया होगा आधी कीमत में, फिर यहाँ पर बढ़ गया। फिर मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे एक विप्रो की कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो किसी ने यहाँ पर विप्रो के बारे में बताया भी था, सुना भी था हमने उसने 100 शेयर कुछ बाई किए थे। वो 100 शेयर से 100 मतलब 2 करोड़ के आसपास उसके पास क्वांटिटी हो चुकी थी उस आदमी के पास में। सोचिए कि जिसने 100 शेयर बाई किए उसके पास 2 करोड़ शेयर बन चुके थे। मतलब सोचिए कंपनी ने कितना उसके क्वांटिटी को बढ़ा दिया होगा, किस तरह से यहाँ पर बड़ा होगा। मतलब तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपना शेयर प्राइस जैसे मान लो अभी ये 1700 हो गया, मान लो कल ये 3000 का हो गया, तो कंपनी क्या चाहेगी कि ये 3000 का शेयर वापस से हमारा 500 रुपये के आसपास मिले लोगों को, यहाँ पर लोग बाई करेंगे। तो कंपनी क्या करेगी, इसके 1 के 6 कर देगी, 1 के 5 कर देगी, 1 के 2 कर देगी। मतलब एक तरह से यहाँ पर वही कहानी चलती रहती है इनकी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइजेक्शन की। प्राइजेक्शन होता है क्या, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए प्राइजेक्शन अगर एक लॉन्ग टाइम में अगर हम देखें तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा। मान लो कि मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब कोई भी स्टॉक्स हो 500 ऊपर चला गया, फिर वो क्या करेगा, करीबन यहाँ से 300 के आसपास वापस से नीचे आएगा। मतलब यहाँ पर अगर वो यहाँ से 500 गया है, यहाँ से 0 से, तो यहाँ से 300 के आसपास वापस आएगा और फिर यहाँ से वापस से एक मोमेंटम करेगा, फिर यहाँ पर वापस से रुकेगा या फिर नीचे आएगा इस तरह से। फिर इस तरह से ये क्या करता है, हर बार यहाँ से इस तरह से मोमेंटम दिखाते रहता है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर कभी ये स्टॉक यहाँ से यहाँ चल के आया, फिर यहाँ पर एक तरह से रुका रहा, फिर थोड़े दिन ऊपर चला गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, गिरावट देखने को मिली, फिर वापस से ऊपर गया, थोड़ा गिरावट देखने को मिली, फिर ऊपर गया, यहाँ पर कोरोना आ गया तो यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी थी, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पर आपको यही देखने को मिल रहा है। मतलब प्राइजेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक क्या करता है, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, करेक्शन करता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि वो इस लाइन में चलते ही रहता है, कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में चलते ही रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्राइजेक्शन समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस चार्ट पर थोड़ा सा इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, वीकली चार्ट भी मैं करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1 घंटे का चार्ट को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ से आप देखोगे कि छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने क्यों लिया है। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट में हुआ क्या, यहाँ पर प्राइजेक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा हम 5 मिनट में भी समझेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने अपना जो स्विंग हाई था यहाँ पर ब्रेक कर दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्रेक कर दिया।
मतलब अब हम क्या समझ सकते हैं, देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। जब इसने स्विंग हाई ब्रेक किया, मतलब इसका जो पहले का लोअर हाई था उसको ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, मतलब इसने हायर हाई लगाया है। कौन सा लगाया? हायर हाई लगाया। तो अब ये स्टॉक का जो ट्रेंड है ना, वो क्या हो चुका? अप ट्रेंड हुआ। कौन सा हुआ? अप ट्रेंड हुआ। लेकिन कौन से टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड हुआ है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारे पास में 1 घंटे का चार्ट है। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्या डेली टाइम फ्रेम में हुआ। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या डेली टाइम फ्रेम में हुआ, क्या यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हुआ, क्या यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में हुआ। तो ये चीज़ें क्या होती है, जैसे आप डेली टाइम फ्रेम में अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हो, आप थोड़ा सा 1 महीने या मतलब 15 दिन के लिए पोजीशन बना सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम में हुआ है तो यहाँ पर आप कम से कम 2 से 3 महीने का यहाँ पोजीशन बनाते हो। मंथली यहाँ पर हुआ तो आप कम से कम 6 महीने का पोजीशन का आप प्लान कर सकते हो। लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हुआ तो आप 3 से 4 दिन का ही प्लान कर सकते हो या 1 वीक का प्लान कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर होती है। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे लगा के चलना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा मंथली, मेरा यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस है, तो यहाँ पर वीकली के हिसाब से अगर मैं प्लान करूँगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से क्या हो गया, वीकली में मार्केट क्या कर रहा है कि रेंज को ही बना के बैठा है। ये रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा ऐसे स्टॉक्स पर जो कि सच में वो एक तरह से, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर मैं दूसरा स्टॉक्स यहाँ पर लूँ, जैसे दूसरा स्टॉक्स जो ऐसा कंटिन्यू फोकस में हो, कंटिन्यू मोमेंटम में हो, तो हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टॉक्स हो सकता है, जैसे हम टीटागढ़ को देखें या फिर हम लोग BSE, NSE, MCX, ये सारे से NSE का तो कहीं है या नहीं अभी अवेलेबल, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें ऐसे किसी स्टॉक्स की तो यहाँ पर हम उसको देखेंगे जिसका एक तरह से ट्रेंड अप ट्रेंड हो, जो साइडवेज ना हो, कंसोलिडेट नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये देखो, यहाँ से इसका अगर हम ट्रेंड देखेंगे, ये देखो यहाँ से क्या हो गया था, इसका जो ट्रेंड चल रहा था बिल्कुल अप चल रहा था, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था ये। तो ये ऐसे ट्रेंड में अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई हाई ब्रेक किया तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, या यहाँ से अगर हम हाई ब्रेक किया तो यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो प्राइजेक्शन के हिसाब से मैं आपको ट्रेडिंग सिखाना चाह रहा हूँ, प्राइजेक्शन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ पर क्या है और क्यों हमको देखना ज़रूरी है। क्या इसके बाद बहुत सा और कोई चीज़ देखना ज़रूरी नहीं है? तो देखो इसके बाद आप देख सकते हो, देखने के लिए आप कुछ भी देख सकते हो, लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि जो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आती है वो सारी की सारी आती है प्राइजेक्शन पर। क्योंकि अगर मान लो कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन प्राइजेक्शन पर उसका असर नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा उसका, मतलब। तो यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर आप देखोगे इस BSE का स्टॉक्स था, और अगर हम बात करें BSE, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि प्राइजेक्शन यहाँ पर कब हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर हुआ था करीबन करीबन इस लेवल पर। मतलब यहाँ से क्या किया इसने, ये देखो लोअर हाई लगा रही थी कंपनी, पहली बार इसने अपना जो लोअर हाई को ब्रेक किया है और एक हायर हाई बनाया। जैसे ये प्रीवियस वाला तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी यहाँ पर जो स्विंग हाई था उसका हाई यहाँ पर बनाया, तो इसको हम हाई बोल सकते हैं, हायर हाई नहीं बोल सकते। हायर हाई तब बोलेंगे जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम इस पॉइंट को देखेंगे, इसका हाई ब्रेक होगा तब हम हायर हाई बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग स्विंग को देख रहे हैं ना, इस स्विंग की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, हायर हाई ब्रेक हुआ है। तो जब ये हायर हाई ब्रेक हुआ है तो हम लोग यहाँ से क्या प्लान कर सकते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा बाई का प्लान कर सकते हैं। अगर हम रिस्क ले सकते हैं यहाँ का लोअर, यहाँ का ऐसे लगा के, तो यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर प्लान किया तो यहाँ से आपका जो प्लान हुआ होगा करीबन करीबन 2500 से 2600 रुपये, 2700 रुपये के आसपास हुआ होगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5000 रुपये शेयर से जाता हुआ आपको देखने को मिला, मतलब यहाँ से डबल होता हुआ दिखा है। लेकिन आप में क्या रिस्क कैपेसिटी थी इतनी कि आप यहाँ पे इतना रिस्क ले सकते थे 500 पॉइंट का? तो अगर ऐसा था तभी जाके आपको यहाँ पर आपको पैसा डबल होता हुआ दिखता। ठीक है, तो ये कंडीशंस आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं देखो यहाँ पर प्राइजेक्शन की, तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ प्राइजेक्शन क्या होता है। ये देखो इस तरह से कंपनी का प्राइजेक्शन होता है। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और यहाँ से आप देखोगे पूरा पूरा यहाँ से जाकर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है।
कहाँ से जाके स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यहाँ से। तो यहाँ से आप प्लान करते तो यहाँ पर बड़ा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता था। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइजेक्शन। तो प्राइजेक्शन में क्या होता है आपको मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैं आपको वहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ कि 5 मिनट में देखो यार 1 मिनट में देखो प्राइजेक्शन सब जगह सेम होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि एक हमारे पास में जो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि ये वाला हाई था, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, इसने ऊपर नहीं जा पाया, मतलब ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर ये स्विंग हाई ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से क्या कर रहा है, लोअर लो ही लगाता जा रहा है, ये वाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कहीं पर भी इसने अपना स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, कहीं पर भी इसने अपना स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया। अगर ये स्विंग हाई ब्रेक करेगा तब हम जाके समझ सकते हैं कि मोमेंटम अपसाइड का मोमेंटम है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये देखो यहाँ पर इसने क्या किया, पिछला ये स्विंग हाई था, यहाँ पर ये ब्रेक किया, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ये मोमेंटम अपसाइड का आया हुआ है। सेम अगर हम बात करते हैं डाउन साइड की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक किया, तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा, डाउन साइड का है। अब और भी अगर आप पीछे जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से आपको दिख रहा था कि मार्केट ने यहाँ से आपको ये स्विंग हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से ये स्विंग हाई ब्रेक किया था इसने, लेकिन यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया। जब सस्टेन नहीं कर पाया तो हमारा क्या हो सकता है, वहाँ पर एक एसएल हिट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ती है, तभी जाके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आपको कि यहाँ से आपको कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि देखो आपके पास में हो सकता है कि आप ज़्यादा स्टॉक्स को एनालिसिस नहीं कर सकते हो, लेकिन 50 को कर सकते हो, 100 को कर सकते हो। जब आप 100 स्टॉक्स को कम से कम डेली कर सकोगे तो तब जाके आपको वहाँ पर क्या होगा, चार्ट को आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स पर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर हायर हाई का ये वाला स्ट्रक्चर है और एक ये वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो कि इस एरिया में कहीं ना कहीं आप थोड़ा इन्वेस्ट करो और यहाँ का एसएल रखो, और फिर यहाँ से जब ऊपर चलता जाए तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो प्योर प्राइजेक्शन के आधार पर ही हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आप चाहे तो इस चीज़ को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप इसी को देखो। यहाँ से निफ्टी 50 को देख सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। तो आपको जैसा उचित लगे उस टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट है, हमारा लास्ट हाई ये था, उसके बाद ये स्विंग हाई ये है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है, ये है, ये है, उसके बाद ये वाला हम समझ सकते हैं, ये वाला हम समझ सकते हैं, ये वाला समझ सकते हैं, ये वाला समझ सकते हैं, ये वाला समझ सकते हैं। मतलब आप देखो कि कहीं पर भी इसने अपना जो स्विंग हाई है, जैसे ये स्विंग हाई यहाँ पर ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद थोड़ा नीचे आता, फिर यहाँ से ऊपर जाता, तब हम जाके सोच सकते थे कि मार्केट हमारा कहीं ना कहीं बाइंग ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, तब जाके हम लोग यहाँ पर एक पैसा लगा सकते थे। अब यहाँ पर इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है हमारा, यहाँ से आप देखोगे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको बहुत बार यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि ये वाला क्या था अभी। तो यहाँ पर कभी कभी होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यूज़ आ जाती है, कहीं ना कहीं एक तरह से स्विंग को थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, ये वाला ब्रेक किया, तो यहाँ से क्या हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है तो मार्केट वापस से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वापस से इसने हाई ब्रेक कर दिया तो ये वापस ऊपर चला गया। इसमें कोई अलग बात तो है नहीं कि मतलब मार्केट क्या करेगा, अपना जो स्विंग है हाई को ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड में चालू हो गया। और अगर वो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे आया था, तो यहाँ से ब्रेक किया तो लो तो डाउन ट्रेंड में आ चुका था। जब इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया तो यहाँ पर हमको भी चेंज होना है ना। ऐसा मतलब ये नहीं ना कि हम वही रहेंगे, जैसा हम है वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं ना। तो जैसा मार्केट चेंज करेगा वैसे ही हमको चेंज होना पड़ेगा। यही एक प्राइजेक्शन है और यही चीज़ें आपको सबसे पहले बताती है कि कहाँ पर एक बाइंग हुआ है, कहाँ पर सेलिंग हुआ है। ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।